तुम माया को बताओ बोले। तो मैंने बोला तुम यानी उपसरपंच होने के बावजूद तुमको कोई अधिकार नहीं है क्या? यानी माया को बताओ बोलते हो तो। उपसरपंच भी हाँ। हमारे को ठेकेदार का नंबर देता है, वार्ड मेंबर भी ठेकेदार का नंबर देता है, उनसे बात करो। तो हमने काम किनको देखते, हमारे को पूछ के दिए क्या ठेकेदार को? इनने डायरेक्ट उनको दिए है ठेकेदार को। तो कॉन्टेक्ट वोट करना चाहिए ना, हमारे को नंबर देते हैं वो कि ठेकेदार से बात करो आप। हम क्या बात करेंगे उनसे? अब बारिश आएंगी, बारिश में पानी जमा होगा, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कभी गिर गए, कुछ अनहोनी हो गई तो भरपाई कौन करेगा? हमारे नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। वैसे ही मैं अक्सर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है उससे अवगत कराते रहता हूँ और शासन प्रशासन की ओर यह ध्यान आकर्षित करवा के लोगों की समस्याओं को दूर कराते रहता हूँ। वैसे ही हम गोंदिया तहसील के आज ग्राम चुलूद में मौजूद है और चुलूद में क्या समस्या है और हम अभी फ़िलहाल कौन से वार्ड में मौजूद है तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। हम वार्ड नंबर 2 में मैं खड़ा हूँ और एक गड्ढा भी वार्ड नंबर 2 में है और ये गड्ढे को आज कम से कम 2.5 से 3 महीना हो चुका है। इस गड्ढे के बारे में हमने कंप्लेंट बहुत किए और एक गड्ढा ग्राम पंचायत के ओर से हो रहा है ये अब। और हमने बालू को बोले कि बालू अरे उप सरपंच अभी उसका नाम लतीफ़ है मगर हम बालू ही बोलते हैं उसको। तो बालू हमने बोला ये गड्ढे को आज 2.5 से 3 महीना हो गया और ये गड्ढे की रिपेयरिंग नहीं हो रही है और यहाँ छोटे लड़के बच्चे आते जाते हैं और पानी भरने की समस्या। ये गड्ढा यानी एक तरफ गड्ढा हो गया, ईंटें हो गया, रेत हो गया, ये चारों तरफ यानी मलमा पड़ा है और यहाँ से जाने के लिए किसी को जगह नहीं है और कम से कम 2.5 से 3 महीना हो गया इस गड्ढे को। तो इस गड्ढे की ना रिपेयरिंग होती ना कुछ होती और परेशानी है सब। और उसके बाद में बोरिंग बिगड़ गई थी। तो बोरिंग बिगड़ी तो बोरिंग को हमने उधर से उपसरपंच आ रहा था तो उपसरपंच को मैंने बोला कि ये बोरिंग हमारी बिगड़ गई हमारे मोहल्ले की और यहाँ से पूरा एरिया पानी भरता है और पूरा एरिया पानी भरता है। तो बोले ये बोले वो सरपंच को बता, बोले माया को बोले। तो वो ध्यान तो ये गांव के उपसरपंच होने के बाद में हमको यानी वो सरपंच का नाम बता रहे, इनको अधिकार नहीं है क्या? इनको भी तो अधिकार है। तो इन्हें थोड़ा ध्यान देने को होना ना। इस वार्ड के मेंबर है, उपसरपंच है। तो ये बताइए मुझे, मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ, यह समस्या आपको कितने महीने से निर्माण है? ये कम से कम 2.5 से 3 महीने से निर्माण है ये। तो ये बताइए इसके बारे में आपने जब शिकायत वगैरह की है ग्राम पंचायत में की है या ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी है और हम जिनको चुन के देते हैं जिनके विश्वास पे और वह हमारे समस्या का निराकरण नहीं करते तो फिर आप क्या करना चाहोगे? भी कंप्लेंट तो करेंगे ही ना। भी ये अनेक समस्या समाधान नहीं होगा तो हमको तो कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा ना। और आगे बोलो तो बोले हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, बोले अभी मिस्त्री नहीं मिला तो हेल्पर नहीं मिले तो आदमी नहीं मिला। हाँ, जिस तरीके से आपने ठेकेदार के बारे में बताया ना, ठेकेदार के बारे में किसने क्या कहा? नहीं, हम ठेकेदार को क्यों जानेंगे? तो यानी ग्राम पंचायत को जानेंगे हम तो, अपने मोहल्ले के मेंबर को जानेंगे, ये जहाँ के सरपंच उप सरपंच को जानेंगे। हम कौन ठेकेदार है उससे हमको क्या लेना देना है? वो काम कमेटी का है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ और अन्य समस्याओं को लेकर भी यहाँ पे खुलासा हुआ है और आपकी फ़िलहाल अभी शासन प्रशासन की ओर से क्या मांग क्या है? मांग वो ये काम होने को होना, लोगों की जो परेशानी है वो ख़त्म होने को होना। तो जिस प्रकार यहाँ के वार्ड नंबर 2 की जनता ने बताई कि हमें गड्ढे की वजह से हमारे बाल बच्चे जो है वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, गड्ढे में गिर गए या कुछ हो गया। उसी पश्चात यहाँ पे एक बोरवेल है, आप देख सकते हो, और वो बोरवेल पे पानी भरने के लिए आते हैं। यहाँ पे जगह कंजेस्टेड नहीं रहने की वजह से वो पानी भी भरे तो कैसे भरे, ये भी सबसे बड़ा सवाल निर्माण है। और इसी को लेकर अन्य और समस्या है, यहाँ पर नाली की समस्या है। नाली की समस्या को लेकर खुलासा किया गया है। तो हम अभी चलते हैं नाली की और नाली की क्या समस्या है। तो और बोरिंग बिगड़ गई, बोरिंग का अरे बोरिंग के बारे में बोलो ये मेंबर को, सरपंच उप सरपंच को तो बोलते माया को बताओ। हाँ, तो वक्त पे जो रहेगा उसी को बताएंगे ना हम। तो ये माया का नाम डालते, माया को बताओ, यानी उप सरपंच को बताओ।
तो जिस प्रकार ये कह रहे कि हम जो जनता है यहाँ की, जो जनप्रतिनिधियों को चुन के देती है और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन न्याय की गुहार लगाया तो किससे लगाया, जब गांव में हमने जनप्रतिनिधि चुन के दिया है और चुन के देने के बावजूद अगर काम नहीं हो रहे तो फिर चुन के देने का मतलब ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो अन्य और विषय को लेके चलते हैं हम नाली की ओर, और नाली की क्या समस्या है वो भी हम लोगों को दिखाते हैं। ग्राम चुलूद में हमने आपको गड्ढे की समस्या से अवगत कराया है, उसी प्रकार हम आपको जो नाली को लेके समस्या चल रही है, नाली को लेके क्या समस्या चल रही है, हम यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैंने 27 तारीख को एप्लीकेशन दिया था, 27 को दिया तो 28 को उनने आके खोद दिए। खोदे तो अच्छा किया, हमको इससे भी तकलीफ नहीं है, लेकिन खोदे तो ऐसा खोदे 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा। अब बारिश आएंगी, बारिश में पानी जमा होगा, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कभी गिर गए, कुछ अनहोनी हो गई तो भरपाई कौन करेगा? हमारे बाप का जाएगा ना, उनके बाप का थोड़ी ना जाने वाला है ग्राम पंचायत का। उनको फ़ोन लगाओ तो बोलते आज आ रही है, सुबेरे आ रही है, आज आ रही है, सुबेरे आ रही है। एक वार्ड मेंबर को मैंने लगाया फ़ोन तो बोलता है तुम्हारे को तकलीफ। आपने फ़ोन किसको लगाया था? आज आ रहे क्या रहा है? उप सरपंच को मैंने फ़ोन लगाया तो बोले जेसीपी आ रही है, बोले गड्ढा बुझा देंगी बोले। फिर वो भी हो गया। फिर वार्ड मेंबर को लगाया तो बोलता है तुम्हारे को तकलीफ है तो गड्ढा बुझा दो बोलता है, नाली बुझा दो बोलता है। तो मैंने बोला ये अब नाली बुझाने के लिए खोदे हो कि काय के लिए खोदे हो तुमने? मैंने कंप्लेंट किया था सिर्फ मूंगाड़ की, क्योंकि पिछले बारिश में मेरे यहाँ पे पूरा पानी घुस गया था यहाँ जमा होने के कारण, तो इसके लिए मैंने मूंगाड़ की एप्लीकेशन दिया था। तो मूंगाड़ डालना था ना, उनने गहरी डाले, एकदम गहरा डाले, 3 फीट गहरी। हाँ तो नाली की हमारे को ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ मूंगाड़ की डाले। हमारे पास एप्लीकेशन भी है, ये ठहराव लिखा है, और इनने ठहराव में अभी तक वो जब भी ग्राम पंचायत में जो भी काम होता है तो जब तक वहाँ ठहराव में काम लिखते नहीं तब तक काम होता नहीं। इनने तो मैंने एप्लीकेशन दिया इनको 27 तारीख को और 28 तारीख को खोद डाले। इनने बगैर मीटिंग किए कैसा काम कर लिए इनने? तो अभी आपकी क्या मांग क्या है? मेरी मांग है कि ये गांव के जितने भी पदाधिकारी है ये तो हमारी बात सुन नहीं रहे, तो कम से कम जिला परिषद जिला अधिकारी कम से कम हमारी बात सुनना चाहिए। जिला अधिकारी बोलो या पंचायत समिति वाले जो भी है अधिकारी, वो हमारी बात सुनना चाहिए और ये बात कम से कम आगे तक जाना चाहिए। तो जिस प्रकार यहाँ की जो जनता है उन्होंने बताया कि मैंने नाली की कंप्लेन न करते हुए मूंगाड़ की कंप्लेन किया था, और दूसरी बात यह है कि इस वार्ड में नाली की ज़रूरत नहीं थी, वह नाली भी खोदी गई है। और एक सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि जिस तरीके से मैंने 27 से 28 तारीख को इन्होंने कंप्लेन की, 27 तारीख को कंप्लेन किए थे मूंगाड़ की, और 27 तारीख को कंप्लेन करने के बाद दूसरे दिन नाली तैयार हो रही है, मूंगाड़ लग रहा है। यानी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बिना मीटिंग लिए, बिना ठहराव, बिना प्रोसीडिंग किए? तो ये सबसे बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है। तो अब खबर प्रकाशित होते ही शासन प्रशासन क्या दखल लेती है और क्या कार्रवाई होती है, यह देखने लायक नज़ारा रहेगा। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए सह आकाश नागपुरे। ग्राम चुलूद में हमने आपको गड्ढे की समस्या से अवगत कराया है, उसी प्रकार हम आपको जो नाली को लेके समस्या चल रही है, नाली को लेके क्या समस्या चल रही है, हम यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैंने 27 तारीख को एप्लीकेशन दिया था, 27 को दिया तो 28 को उनने आके खोद दिए। खोदे तो अच्छा किया, हमको इससे भी तकलीफ नहीं है, लेकिन खोदे तो ऐसा खोदे 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा। अब बारिश आएंगी, बारिश में पानी जमा होगा, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कभी गिर गए, कुछ अनहोनी हो गई तो भरपाई कौन करेगा? हमारे बाप का जाएगा ना, उनके बाप का थोड़ी ना जाने वाला है ग्राम पंचायत का। उनको फ़ोन लगाओ तो बोलते आज आ रही है, सुबेरे आ रही है, आज आ रही है, सुबेरे आ रही है। एक वार्ड मेंबर को मैंने लगाया फ़ोन तो बोलता है तुम्हारे को तकलीफ। आपने फ़ोन किसको लगाया था? आज आ रहे क्या रहा है? उप सरपंच को मैंने फ़ोन लगाया तो बोले जेसीपी आ रही है, बोले गड्ढा बुझा देंगी बोले। फिर वो भी हो गया। फिर वार्ड मेंबर को लगाया तो बोलता है तुम्हारे को तकलीफ है तो गड्ढा बुझा दो बोलता है, नाली बुझा दो बोलता है। तो मैंने बोला ये अब नाली बुझाने के लिए खोदे हो कि काय के लिए खोदे हो तुमने? मैंने कंप्लेंट किया था सिर्फ मूंगाड़ की, क्योंकि पिछले बारिश में मेरे यहाँ पे पूरा पानी घुस गया था यहाँ जमा होने के कारण, तो इसके लिए मैंने मूंगाड़ की एप्लीकेशन दिया था। तो मूंगाड़ डालना था ना, उनने गहरी डाले, एकदम गहरा डाले, 3 फीट गहरी। हाँ तो नाली की हमारे को ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ मूंगाड़ की डाले। हमारे पास एप्लीकेशन भी है, ये ठहराव लिखा है, और इनने ठहराव में
अभी तक वो जब भी ग्राम पंचायत में जो भी काम होता है तो जब तक वहाँ ठहराव में काम लिखते नहीं जब तक काम होता नहीं। इनने तो मैंने एप्लीकेशन दिया इनको 27 तारीख को और 28 तारीख को खोद डाले। इनने बगैर मीटिंग किए कैसा काम कर लिए इनने। तो अभी आपकी क्या मांग क्या है शासन? मेरी मांग है कि ये गांव के जितने भी पदाधिकारी है ये तो हमारी बात सुन नहीं रहे, तो कम से कम जिला परिषद जिला अधिकारी कम से कम हमारी बात सुनना चाहिए। जिला अधिकारी बोलो या पंचायत समिति वाले जो भी है अधिकारी वो हमारी बात सुनना चाहिए और ये बात कम से कम आगे तक जाना चाहिए। तो जिस प्रकार यहाँ की जो जनता है उन्होंने बताया कि मैंने नाली की कंप्लेन न करते हुए मुंगाड़ की कंप्लेन किया था, और दूसरी बात यह है कि इस वार्ड में नाली की ज़रूरत नहीं थी, वह नाली भी खोदी गई है। और एक सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि जिस तरीके से मैंने 27 से 28 तारीख को इन्होंने कंप्लेन की, 27 तारीख को कंप्लेन किए थे मुंगाड़ की, और 27 तारीख को कंप्लेन करने के बाद दूसरे दिन नाली तैयार हो रही है, मुंगाड़ लग रहा है। यानी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बिना मीटिंग लिए, बिना ठहराव, बिना प्रोसीडिंग किए? तो ये सबसे बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है। तो अब खबर प्रकाशित होते ही शासन प्रशासन क्या दखल लेती है और क्या कार्रवाई होती है, यह देखने लायक नज़ारा रहेगा। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए सह आकाश नागपुरी।